हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी चल रहा होगा। बच्चे लोग, कुछ ही दिनों में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब नया कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सर आपको पढ़ाए हैं उसी को क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है, मैथ को बार बार प्रैक्टिस करना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे पाइथागोरस हो गया, थेल्स प्रमेय हो गया, पाइथागोरस का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, रचना, ग्राफ, कंस्ट्रक्शन, ये सब क्वेश्चन 5 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, हर साल पूछे ही जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको रटा होनी चाहिए, दिमाग पे छपा होनी चाहिए, क्वेश्चन आए आंसर आ जानी चाहिए। इस तरह क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। बच्चों लोग, पिछले 2 महीनों से हम लोगों ने बिहार बोर्ड इंटरनेट मॉडल पेपर का डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 का A to Z सवाल बनाया गया। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी सवाल को बार बार देख लीजिए। और ये बिहार बोर्ड का मानना है कि इसी मॉडल पेपर से आपके मैट्रिक एग्जाम में A to Z क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चे लोग, देर नहीं करें, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को बारी बारी से देखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन आपको मैट्रिक के एग्जाम में A to Z क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चे लोग, पिछले 1 हफ्ता से मैंने इस मॉडल पेपर का सेट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 1 से 80 तक बनाया गया है, 90 तक बनाया गया है। वो भी चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते। और अभी की क्लास में, मतलब आज की क्लास में, आपको 10 नंबर पक्का मिलने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए, खास इन एग्जाम की दृष्टि से। तो कॉपी पेन लेके कहीं पे साइड में बैठ जाइए, आराम से लास्ट तक वीडियो देखिए और 10 नंबर लेके जाइए। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पढ़ता हूँ, आप लोग का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात में लिखे। देखिए, 144 का अभाज्य गुणनखंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में आता है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। और मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, 144 का अभाज्य गुणनखंड मतलब इसका गुणनखंड करेंगे और 2 का घात कितना होगा ये बताना। तो सबसे पहले 2 से तो लगता ही है, तो 2 7 14 और 2 दूना 4, फिर 2 36 दूना 72, फिर 2 18 दूना 36, फिर 2 नमा 18। अब 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से कटेगा, छोड़ देना। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात। अब देखिए, घात मतलब पावर होता है, 1 2 3 4, इसका मतलब का 2 का पावर कितना है? 4। 2 का पावर कितना है? 4। और घात कितना? 2 का 4। यही पूछ रहा है घात। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन देखिए, 3 6 4 5। तो 2 का घात पूछ रहा है, तो 2 का घात कितना हो गया? 4। तो क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर क्या है? 2 का पावर 4। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 91 का। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 कितना आसान। इसी तरह के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में आते हैं, बशर्ते आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 क्या? निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या? ऑप्शन दिया गया √17, √100, √4 और √16 प्लस √25। कौन सा अपरिमेय संख्या होता है? पहले अपरिमेय संख्या को समझते हैं। वैसी संख्या जिसको रूट से बाहर निकाला जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जिसे रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। गौर से देखिएगा, 100 जो है, 100 का क्या हो जाएगा? 100 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जी सर, लिख सकते हैं। अगर और रूल बोलता है, रूल क्या बोलता है? रूट के अंदर जब किसी भी संख्या का स्क्वायर हो तो वो बाहर आ जाता है, तो ये तो बाहर आ गया। सेम इसी तरह 4 को क्या कर सकते हैं? 2 का स्क्वायर। फिर बोलता है रूल, तो रूल क्या बोला कि स्क्वायर रहेगा रूट के अंदर, तो वो बाहर आ जाएगा। फिर इसी तरह ये निकलेगा 4 और ये निकलेगा 5।
4 5 9, मतलब ये तीनों संख्या रूट से बाहर आ गया। और रूट ये देखिए रूट 17 देखिए इस ये तो रूट से बाहर आएगा नहीं। और क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? वैसी संख्या जिसे रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर है रूट 17 अपरिमेय संख्या, और करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा रूट 17। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं बच्चों लोग। क्वेश्चन नंबर 93 बहुत ही आसान है, और इसी तरह का आसान क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है बच्चों? निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या पहले समझते हैं। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो भज जाए, मतलब कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो अभाज्य ना हो। अभाज्य ना हो, भाज्य ना हो तो क्या होगा? अभाज्य होंगे। जैसे 10 जो है दो भाग में बांटेगा, 2 और 5। जैसे 20 भी 4 भाग में बांटेगा, 5 चौके 20, फिर 20 और आगे भाग में बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसी संख्या जिसका भाज्य ना हो वो चुनना। अभाज्य संख्या तो देखिए 91, 13 7 91, ठीक, 213 और 41 और 501, 213 41 और 501। करेक्ट आंसर देखिए 91 213 41 501। देखिए ये भी भाज्य हो जाएगा, और 213 भी 3 से भाज्य हो जाएगा। ये 41 को ऐसी संख्या नहीं है, 41 को कोई भी दो संख्या में विभाज्य नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़ के। तो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो 91 तो भाज्य है, ये भी भाज्य है। 41 क्या होगा? अभाज्य संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 93 का अभाज्य संख्या 41, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अभाज्य संख्या 41। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। मज़ा आ रहा है ना? मैथ में मज़ा आना ही चाहिए। मज़ा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? दो लगातार संख्याओं का मौसा। दो लगातार संख्याओं का मौसा मतलब लगातार संख्या, जैसे 1 2 का मौसा, या फिर 4 5 का मौसा, या फिर लगातार 9 10। मान लेते 9 10 का मौसा निकालना। दो लगातार संख्या, एक संख्या 9 और दूसरा इसके बाद लगातार क्या होगा? 10। तो 9 10 का मौसा, जब भी दो लगातार संख्या का मौसा निकालेंगे तो मौसा कितना निकलेगा? 1 निकलेगा, क्योंकि इसका ये कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा? 1। तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन देखिए 4 2 0 तो 1। क्वेश्चन नंबर 94 दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा? 1। तो करेक्ट आंसर ए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, दो लगातार संख्याओं का मौसा 1। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं बच्चों लोग। क्वेश्चन नंबर 95 का निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस तरह के आसानी क्वेश्चन ही आपके मैट्रिक के एग्जाम में आएंगे। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? परिमेय संख्या क्या होगा पहले ये समझिए। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे रूट से बाहर निकाला जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए 50/1/144, इसको रूट से बाहर अगर निकालने की कोशिश करें तो 1 का स्क्वायर 144 मतलब 12 का स्क्वायर। और रूल बोलता है बच्चे लोग किसी भी संख्या का मतलब स्क्वायर वह रूट के अंदर रहे तो वो रूट से बाहर आ जाता है। रूट से बाहर आता है 1/12। अगर इसको बाहर निकालना चाहेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 इकाई 5 और 5 दाही 50 मतलब 1/10 रूट के अंदर ही। अगर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 तिया 9, 2 दूना 4, 4 अट्ठे 32 मतलब ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, और ये रूट के अंदर तो है ही है। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर है 1√1/144। ये परिमेय संख्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A √1/144। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर।